सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम आपके गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं जो आपकी परीक्षा में टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। दो चैप्टर्स जो बहुत ही बेसिक महत्वपूर्ण थे। आपका जो चैप्टर है संख्या पद्धति, इसको हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। इसमें जितने पूछे गए प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर लिया था। इसी तरीके से लासा मासा एलसीएम एचसीएफ हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं वह चैप्टर है आपका भिन्न फ्रैक्शंस। तो भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए भिन्न की परिभाषा। तो भिन्न एक इकाई है यदि किसी इकाई को कई समान हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए तो उस विभाजन से प्राप्त हिस्से उस इकाई के भिन्न कहलाते हैं। भिन्न एक इकाई के तरीके से समझिए, या आप भिन्न को मान लेते हैं ऐसे, कोई एक गोला है। अब इस गोले को मान लेते हैं आपने कई टुकड़ों में बांट दिया है, ठीक है। इस गोले को आपने कई टुकड़ों में बांट दिया है। तो अब यह एक पार्ट जो होगा, इसका एक जो भाग होगा वह इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग भिन्न कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ परिभाषा में बताया गया है कि भिन्न एक इकाई है, एक पूरा, जो भी आप इसको माने, एक पूरी संख्या है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, इस संख्या को समान हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है और किसी एक हिस्से को आप क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, ठीक है। जो आपने विभाजन किया, विभाजन के बाद एक समान हिस्सों में बांटा, उसके बाद किसी भी एक हिस्से को आप क्या कहेंगे कि यह इस का भिन्न है, ठीक। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे एक का चौथाई हिस्सा। एक का चौथाई हिस्सा एक संख्या है और इसका चौथाई हिस्सा क्या होता है, तो 1/4। इसको इस तरीके से अंक गणित में हम लोग दर्शाते हैं। मैथमेटिक्स में इसको कैसे दर्शाते हैं, 1/4। एक का चौथाई हिस्सा मतलब कि एक को 4 भागों में पहले आप बांट दीजिए, फिर उसके बाद एक हिस्सा जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1/4 हिस्सा। इसी तरीके से 2/3 हिस्सा, तो 2 को आप 3 हिस्सों में बांट दीजिए, एक जो हिस्सा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, 2/3 हिस्सा। और उसे कैसे लिखते हैं गणित में, 2/3 के रूप में लिखते हैं। तो देखिए अब इसे दर्शाते कैसे हैं, तो यहाँ नोट आप पढ़िए कि भिन्न के ऊपर की संख्या भिन्न का अंश न्यूमरेटर तथा नीचे की संख्या भिन्न का हर डिनोमिनेटर कहलाती है। तो कोई भी भिन्न किस तरीके से होता है, उसमें एक होता है अंश और बटे में होता है हर। अंश को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में और हर को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक। अब अंश में एक संख्या होगी और हर में एक संख्या होगी, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। भिन्न का रूप यही क्या होता है, अंश बटे हर होता है। इसी रूप में हमेशा भिन्न दिखाया जाता है। आप समझ पा रहे होंगे कि भिन्न होता क्या है। भिन्न एक तरीके से एक संख्या को कई बराबर हिस्सों में बांटने का तरीका है और रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है यह आप समझ गए होंगे। अब भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन और दूसरा है दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम साधारण भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, तो ये भी 2 प्रकार का होता है, सिंपल फ्रैक्शन भी साधारण भिन्न। पहले आप समझ लीजिए साधारण भिन्न, जैसे कि मान लेते हैं 1/2 हो गया, 10/11 हो गया, 15/7 हो गया, या ऐसे कोई बड़ी संख्या मान लीजिए 347/7 हो गया। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, ये सब साधारण भिन्न है, ठीक। अब दशमलव भिन्न क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं जिनके बटे में, जैसे 1/10 या फिर कोई भी संख्या हो 7/100। अब बटे में अगर 10 आए या 10 के घात के रूप में आए, डिनोमिनेटर में 10 आए या 10 के घात में, यानी कि 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़ ऐसे कुछ आ रहा है, तो वह क्या होता है, दशमलव भिन्न होता है, क्योंकि वह
तुरंत दशमलव में बन जाता है। अब 7 के नीचे 100 लिखा है तो 0.07 इसका मान हो जाएगा और इसको इस प्रकार से हम दिखाने लगेंगे। ठीक है, तो दशमलव भिन्न डेसिमल हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे अगले क्लास में, तो दशमलव हमें अलग से पढ़ना है। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं भिन्न को, कैसे भिन्न क्या होता है। अभी आपने देखा अब कितने प्रकार के भिन्न होते हैं। साधारण भिन्न में 2 प्रकार के होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जितने नियम बनते हैं, जो नोट्स हैं, वह मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे क्या क्या नियम काम करते हैं भिन्न में, और साथ ही इन पे आधारित प्रश्न, भिन्नों का जोड़ घटाना, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे गुणा भाग। तो अब देखिए आगे, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो जिस भिन्न का अंश उसके हर से छोटा होता है उस भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1/3, 4/7, 11/13 आदि। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनको प्रॉपर भिन्न, उचित भिन्न क्यों बोला जा रहा है। उचित भिन्न क्या होता है, जिसका अंश जो है, मतलब ऊपर जो लिखा है वह छोटा हो हर से। यही एक शर्त है कि अंश जो होना चाहिए वह हर से छोटा होना चाहिए। तो अंश अगर हर से छोटा है, देखिए भिन्न का एक सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे 1/3 एक भिन्न है, तो इसका मतलब है कि 1 का तीसरा हिस्सा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा था 1 का चौथाई हिस्सा, वैसे 1 का तीसरा हिस्सा। ठीक है, मतलब कि 1 को 3 बराबर भागों में बांटना है। इस भिन्न का यही मतलब है कि 1 को 3 बराबर भागों में बांट देना। अब कोई, जैसे 1 पूरा यह है, इसको 3 बराबर भागों में बांट देना, यह क्या हो जाता है, यह हो जाता है भिन्न। ठीक है, 1/3। अब उचित भिन्न तभी कहलाता है जब जो ऊपर वाला अंश है वह छोटा हो। ठीक है, भिन्न का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हर जो होता है उतने भागों में, हर का जो मान है उतने भागों में, हर का मान 3 है तो 3 बराबर भागों में बांटना, अंश वाली संख्या को क्या हो गया, यह भिन्न हो गया। ठीक, अब उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होता है। अब जब अंश में संख्या छोटी होगी और हर में बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है जो मान आएगा वह 1 से हमेशा कम आएगा। अब 1 को आप 3 बराबर भागों में बांटोगे, 1 को आप बांट दे रहे हो तो 1 से तो कम ही बचेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कोई संख्या है उससे बड़ी संख्या से उसमें भाग दे रहे हैं तो 1 से तो कम ही आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या आप नोट कर सकते हैं कि उचित भिन्न जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका मान हमेशा 1 से कम होता है। इसके बाद देखिए अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसी का उल्टा बिल्कुल, जिस भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो उस भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। अब अंश अगर बड़ा हो हर से तो वह क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5/4, यहाँ पे क्या है, 5 बड़ा है, अंश बड़ा है, हर छोटा। इसी तरीके से 17/11, 17 बड़ा है, 11 छोटा है, यानी कि अंश जो है, न्यूमरेटर जो है वह बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। 18/13 और 25/23। ठीक है, तो इस तरीके से अनुचित आप भिन्न समझ गए। अब अनुचित भिन्न का जो मान होगा वह सदैव 1 से बड़ा होगा। ठीक है, यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर समान हो तथा अंश भिन्न भिन्न हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न, तथा जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास कई सारे भिन्न दिए गए हैं, आपके पास कई सारे भिन्न दिए गए, मान लेते हैं सबका हर जो है वह 7 है, सबका हर 7 है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिसका अंश जो है वह सबसे छोटा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी। यहाँ पे 1/7 सबसे छोटा होगा और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी, 3/7 सबसे बड़ा होगा। ठीक, तो यही यहाँ पे कहना है। ये आप समझ भी पा रहे होंगे कि मतलब बड़ी संख्या को आप उतने ही भागों में बांटोगे तो आपको बड़ी संख्या मिलेगी, अगर छोटी संख्या को आप उतने ही भागों में बांटोगे तो छोटी संख्या मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए प्रश्न में 1/11, 2/11, 3/11 और 4/11
11 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ आपको ज्ञात नहीं करना है, सिंपल सा आपको पता है कि जिस भिन्न का जो अंश होता है वह सबसे छोटा जो होगा वह सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। 1/11 जो है वह क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। और 4/11 जो हो जाएगा, 4/11 वह क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से आप समझ गए। अब अगला नियम जो है वह आप देखिए, यदि 2 या 2 से अधिक भिन्न के अंश समान हो तथा हर भिन्न भिन्न हो तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी तथा सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अंश अगर समान हो, ठीक है, तो वहां पे अगर आपको देखना है तो सबसे छोटा जिसका हर है वह सबसे बड़ा होगा और सबसे बड़ा जिसका हर है वह सबसे छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि अंश जो है, अंश का मान समान होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे वहां पे हर में हमने 7 रखा था, वैसे सबके अंश में अगर यहाँ पे 7 रखा जाए, सबके अंश में अगर 7 रखा जाए और 2, 5, 3 इस प्रकार से लिख दिया जाए, तो यहाँ पे जो सबसे छोटा हर जिसका है वह सबसे बड़ा हो जाएगा। 7/2 सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे बड़ा जिसका हर होगा वह सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक, तो 7/5 जो हो जाएगा वह सबसे छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न दिया है, इसको आप हल कर लीजिए। देखिए, इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न आपसे पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं, देखिए सबका अंश आपको समान दिख रहा है, 17 दिख रहा है, और सबसे छोटा जो हर वाला है, सबसे छोटा हर जो है वह है 17/2। तो यह क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा कैसे हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या है, एक ही संख्या है जिसको हम लोग अलग अलग भागों में बांट रहे हैं। 17/2 में 2 भागों में बांट रहे हैं, 17/3 में 3 भाग में बांट रहे हैं, 17/4 में 4 भागों में बांट रहे हैं, और 17/5 में 17 को हम लोग 5 भागों में बांट रहे हैं। तो आप जब सबसे कम भागों में बांटेंगे तो आपको सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, यानी कि 17/2 में 2 ही भाग में बांट रहे हैं, और इस सबसे और सब में और ज्यादा भागों में बांट रहे हैं, किसी में 3 भाग में, किसी में 4 भाग में, किसी में 5 भाग में। तो सबसे बड़ा जो भाग हमको मिलेगा वह किसमें मिलेगा, 17/2 में, 2 भागों में बांटने के बाद। इसी प्रकार से सबसे छोटा जो मिलेगा वह जब हम 5 भागों में बांटेंगे तो सबसे छोटा ये हो जाएगा। यहीं पे अगर 17/6 होता तो सबसे छोटी जो भिन्न होती वह होता 17/6। लेकिन यहाँ पे देखिए हर जो है वह सबसे बड़ा 17/5 का ही है, तो 17/5 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अब यहाँ तक आपने देख लिया कि अगर किसी भिन्न का, अगर दिए गए भिन्नों का अंश समान है या हर समान है तो किस प्रकार से हम सबसे छोटे और सबसे बड़ी भिन्न का पहचान करते हैं। अब आगे देखिए, नोट में जो हमें बात ध्यान रखना है वो क्या है, देखिए, यदि दी गई 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर व अंश एक निश्चित क्रम में बढ़ रहे हों तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी और सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए प्रश्न में दिया गया है 2/3 एक भिन्न है, उसके बाद देखिए अंश में क्या हो रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, दूसरी भिन्न में 3/4 लिखा गया है, और तीसरी भिन्न में 4/5, फिर 5/6, फिर 6/7। आप देखेंगे अंश में एक बढ़ रहा है और हर में एक बढ़ रहा है। इसी तरीके से अगले में देखेंगे अंश में एक बढ़ा, हर में एक बढ़ा, मतलब कि 2 था अंश में, फिर 3 हुआ, और हर में 3 था, फिर 4 हुआ, एक एक जुड़ता जा रहा है। ठीक है, तो 2/3 भिन्न के आने के बाद 3/4 भिन्न आ रहा है, फिर 4/5 आ रहा है, फिर 5/6 आ रहा है, 6/7 आ रहा है। तो वही आपसे कह रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक भिन्न आपको दिए गए हैं और हर और अंश एक निश्चित क्रम में बढ़ रहे हों, एक निश्चित क्रम में बढ़ रहे हों, तो सबसे बड़ा जो भिन्न होगा, सबसे बड़े अंश वाला जो भिन्न होगा वह सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटे अंश वाला भिन्न सबसे छोटा होगा। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं,
यहाँ से आप कह सकते हैं सबसे बड़े अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा, यानी कि 6/7 सबसे बड़ा होगा और 2/3 सबसे छोटा होगा। ठीक, किस प्रकार से आप यहाँ पे इस प्रकार से सोच सकते हैं, जैसे अभी 2/3 है, इसी प्रकार से ये होते होते एक टाइम पे क्या हो जाएगा, 1000/1000 1 इतना हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे आप 2 में 3 से भाग करेंगे तो यह आएगा 0.66 इस तरीके से आएगा, और यह लगभग 0.999 मतलब 1 के लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे खुद ही देख पा रहे हैं कि अंश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैल्यू जो हो जाएगी भिन्न की वह बढ़ती जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर एक निश्चित क्रम में अंश और हर बढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा जो अंश होगा, जिसका सबसे बड़ा अंश होगा वह सबसे बड़ा भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटा भिन्न। अब इसके बाद आगे देखते हैं जटिल भिन्न क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिस भिन्न के अंश व हर दोनों भिन्न के रूप में होते हैं उस भिन्न को जटिल भिन्न कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक भिन्न आप देख पा रहे हैं, इस भिन्न के अंश में एक भिन्न है 4/7 और हर में एक भिन्न है 3/11, तो ये क्या हो गया, यह एक जटिल भिन्न हो गया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, अंश में 2 भिन्नों का जोड़ हो रहा है और हर में 2 भिन्नों का घटाव हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से आप दोस्तों समझ गए भिन्नों को। अब भिन्नों को हम सॉल्व करके देखेंगे, बाकी जो चीजें हैं हम सॉल्व करके प्रैक्टिस करके सीखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम, भिन्नों को अवरोही क्रम यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है मतलब कि घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। देखिए 3 भिन्न दिए गए हैं, 3 भिन्न को, सबसे बड़े भिन्न को पहले, फिर उसके बाद वाले भिन्न को, फिर सबसे छोटे भिन्न को आपको इस प्रकार से लिख के बताना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक चीज नोट कराई थी, यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो तो 3/5 के बाद हो रहा है 7/9 और फिर हो रहा है 11/13। आप यहाँ पे कुछ संबंध अगर देख पा रहे हो तो आप देखिए अंश और हर में दोनों में 4 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, 3/5 में अंश में 4 जोड़ेंगे और हर में 4 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 7/9। इसी तरीके से 7/9 में अंश में आप 4 जोड़ेंगे और हर में 4 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 11/13 मिल जाएगा। ठीक, तो यह नियम हमने पढ़ा है और इस नियम में हमने पढ़ा है कि जिस अंश का मान सबसे बड़ा होता है, जिस भिन्न के अंश का मान सबसे बड़ा होता है वह सबसे बड़ा हो जाता है, यानी कि 11/13 पहले आएगा, फिर उसके बाद 7/9 आएगा, फिर आएगा 3/5। यही हो जाएगा अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। और यहाँ पे अगर आपको यह नियम नहीं पता है तो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, एक तो एलसीएम ले लीजिए, सबका हर बराबर कर लीजिए आप, उसके बाद हर जब बराबर कर लेंगे तो अंश में भी बदलाव होगा। उसके बाद आप देखिएगा हर बराबर होने के बाद जिसका अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ी संख्या, फिर सिर्फ जिसका अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटी संख्या। लेकिन एक काम और आप कर सकते हैं, सीधे भाग दे करके देख लीजिए। 3/5 में 5 से भाग आप देंगे तो आएगा 0.60, 0.60 आ जाएगा, और 9 से 7 में भाग करेंगे तो 9 सते 63 और 7 बार जाएगा, फिर 9 सते 63 फिर 7 बार जाएगा यानी कि 0.77, और 13 से भाग करेंगे आप 11 में तो 13 अट्ठे 104। ठीक, और हासिल लगेगा 6, 13 अट्ठे 104 और 6 में कितनी बार जाएगा, 6 में 4 बार जाएगा। तो इस तरीके से दशमलव में भी मान आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ दशमलव से भी दिख रहा होगा, सबसे बड़ा जो है वह 11/13 है, फिर उसके बाद 7/9 है, फिर 3/5 है। तो अवरोही क्रम यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सबसे पहले देखिए किसमें 11/13 है, फिर 7/9 है, फिर 3/5 है। तो ऑप्शन सी में ऐसा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सही अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है। अब ऑप्शंस में दिया गया 6/7, 4/5, 5/6 और 7/8। अब यहाँ पे भी आप संबंध अगर खोज पाए
तो आप इसको चुटकी में हल कर सकते हैं। वहां पे आप एक तो तरीका है, चारों का वैल्यू आप निकालेंगे भाग दे करके, दशमलव में वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जिसका मान सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा भिन्न। लेकिन अभी जो संबंध मैंने रिसेंटली पिछले प्रश्न में आपको बताया, वह संबंध अगर आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से, देखिए 4/5 दिया गया है ऑप्शन में, 5/6 दिया गया है, 6/7 दिया गया है, 7/8 दिया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, अंश और हर में एक एक जोड़ा जा रहा है, मतलब कि एक संबंध आपको मिल गया। तो वहां पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा जिसका अंश है वह सबसे छोटी संख्या, और जिसका अंश सबसे बड़ा है वह सबसे बड़ी संख्या। तो 7/8 ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आप वैल्यू निकाल करके भी देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तीसरा है भिन्नों 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होगा। आरोही क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। आपको भिन्न दिए गए हैं 1/3, 4/7, 2/5। तो 1/3 तो आपको पता है कितना होगा, 0.33। इसके बाद 7 चौक 28 तो 0.4, और 2 तो 7 दूनी 14 के 2, फिर 6। तो अब यहाँ पे छोड़ देते हैं, फिर ये हो जाएगा 0.40। ठीक, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन हो गया, 4/7 हो गया। फिर इसके बाद कौन हो गया, 0.04 यानी कि 2/5 हो गया, फिर 1/3 हो गया। तो बढ़ते हुए क्रम में जब लिखेंगे तो 1/3 सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 2/5, फिर 4/7। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से भिन्नों का कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है। तो यहाँ पे आपको कुछ भिन्न दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है कौन सा भिन्न जो है वह आरोही क्रम में है। तो देखिए आपको जो भिन्न दिए गए हैं वह 5/6, 6/8, 7/9 और 11/13 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको संबंध दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ संबंध नहीं दिख रहा है, इसलिए वैल्यूज निकाल लेंगे डायरेक्ट। तो 5/6 की जो वैल्यू आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी, 0 पॉइंट भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 6 48 और 2 हासिल बट जाएगा, और फिर जाएगा कितनी बार, 3 बार जाएगा। इसी तरीके से 8 से भाग देंगे 6 में तो ये 7 बार जाएगा, और फिर 5 बार जाएगा। इसके बाद फिर 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, फिर 7 बार, फिर 13 से देंगे, अभी ये संख्या हमने निकाली थी, तो हो जाएगा 0.84। अब यहाँ से आप क्रम में लगा दीजिए, सबसे बड़ा जो भिन्न है वह 11/13 है, जो कि सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा क्रम लगा रहे हैं, आरोही क्रम लगा रहे हैं। तो सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले यानी कि 0.75 यानी कि 6/8, फिर उसके बाद आएगा 7/9, फिर आएगा 5/6, फिर आएगा 11/13। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को आप देखिए, 6/8, 7/9, 5/6 और 11/13, ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। तो यहाँ पे भिन्न का मान हम लोग निकाल लेते हैं, कौन से भिन्न का जो मान है वह सबसे अधिक है। यहाँ पे आपको निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, आप बस ऐसे देखिए कि यहाँ जो भिन्न दिया गया है आपको अंश में बड़ा दिया गया है और हर में छोटा दिया गया है। अंश बड़ा है, हर छोटा है, यानी कि यह जो इम्प्रॉपर है, ठीक है, यानी कि इसका मान जो आएगा वह 1 से बड़ा ही आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वह 1 से बड़ा आएगा, ठीक, और इसका जो मान है वह 1 से कम है, 1 से कम है इसका मान, इसका भी मान 1 से कम आएगा और इसका भी मान 1 से कम आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इम्प्रॉपर सेट है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसका मान 1 से बड़ा होगा, और बाकी जो हैं
उनमें आप देखिए कि अंश छोटा है, हर बड़ा है। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पे आप सही कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? तो भिन्न में आपको यह भी एक चीज सीखना होता है, जैसे अभी लिखा है 10/3, तो इसको हम लोग कितना लिखते हैं? इसको हम लोग देखिए लिखते हैं 3 से अगर आप भाग देते हैं 10 में तो कितनी बार जाता है? 3 बार जाएगा और शेषफल बचता है 1 और बटे में तो 3 है ही, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 3 सही 1/3, मतलब 3 पूरा है और 3 के बाद 1/3 और है। ठीक, यह आप समझ पा रहे होंगे। और अगर यहीं पे अगर इसी तरीके से लिखेगा 5/2, तो इसको कितना लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 से भाग करेंगे 5 में तो 2 बार पूरा जाएगा, फिर बचेगा 1/2, मतलब कि 2 तो पूरा है फिर आधा और है। ठीक, इसका मतलब यही होता है, या इसी को 2-1/2 का भी मान इतना ही होता है। ठीक है, तो इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखा जो रिप्रेजेंटेशन जाता है वह इसी तरीके से आता है, धन का चिन्ह नहीं लगाते हैं, हालांकि वैल्यू दोनों की समान होती है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या अगर आपको देखना है तो देखिए पहले में दिया गया 3 सही 1/3, दूसरे में दिया गया 5 सही 1/5, तीसरे में दिया गया है 2 सही 1/2 और चौथे में दिया गया 7 सही 1/7। तो यहाँ पे देखिए 3 पूरा है और 1/3 है, यहाँ पे 5 है और 1/5 और है, 2 है 1/2 और है, यहाँ पे 7 और 1/7 और है। तो सबसे पहले तो संख्या ही आप देखिए तो 7 है और 1/7 और है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन जाएगी? सबसे बड़ा भिन्न जो बन जाएगा वह बन जाएगा 7 सही 1/7। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसकी वैल्यू 7 दशमलव कुछ आएगी और बाकियों की वैल्यू आपको देखिए ए की वैल्यू 3 दशमलव कुछ आएगी, बी की वैल्यू 5 दशमलव कुछ आएगी, सी की वैल्यू 2 दशमलव कुछ आएगी। ठीक, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो यहाँ पे आपको देखिए भिन्न दिया गया है 11/13, 9/11, 3/4 और 5/7। अब यहाँ पे आपको कोई संबंध नजर आ रहा है क्या? यह देखने वाली बात है। तो ऐसा कोई संबंध तो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे वैल्यूज निकाल लेंगे। अब देखिए 11/13 की वैल्यू आ जाएगी लगभग 0.8 और 4 बार जाएगा। फिर देखिए 9 में भाग करेंगे 11 से तो 0.8 बार जाएगा, बचेगा 2 और जाएगा 1 बार। फिर भाग करेंगे तो ये जाएगा 0.75, आपको पता है 0.75, और फिर 7 से भाग करेंगे 5 में तो 7 7 49, तो 7 दशमलव फिर हासिल लगा 1 तो 0.71। तो इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यूज के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो सबसे छोटी भिन्न है 0.71 वाली, यानी कि 5/7। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे 5/7 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से क्या अधिकतम है? तो यहाँ पे देखिए बहुत क्लोज मामला लग रहा है, तो हम लोग वैल्यूज निकाल लेते हैं और कुछ यहाँ पे हमें संबंध नहीं दिख रहा है, तो 9 से भाग करेंगे 5 में तो 9×5 = 45, 5 बार, फिर 5 बचेगा, 9×5 = 45, फिर 5 बार ऐसे ही जाएगा, 5 5 5 इस प्रकार से जाते जाएगा। और फिर 13 से भाग करेंगे 7 में तो जाएगा 0.5 बार जाएगा, 13×5 = 65, फिर 5 बचेगा, फिर 5 बचेगा तो 13×3 = 39 और फिर बच जाएगा 11, 11 बच गया तो 8 बार जाएगा, 104। अब इसके बाद देखिए 3 अंक तक हम लोग निकाल रहे हैं। फिर देखिए 32 से भाग करेंगे हम लोग 17 में तो 170 और 160, 5 बार में जाएगा पहले, फिर बचेगा 10, फिर 100 तो 3 बार जाएगा, 96 और फिर बचेगा 4 तो 1 बार जाएगा। तो ये वैल्यूज हमें मिल गई। और दशमलव में डी में देखिए दूसरी वैल्यू है हमारे पास। तो देखिए सब में देखिए सबसे बड़ा जो हो जाएगा, यहाँ पे आपको बस दशमलव में देखना है
तो देखिए पहले स्थान में तो सब में 5 है, पहले स्थान को आप देखेंगे तो सब बराबर है। फिर दूसरे स्थान पे देखिए ए में 5 है, बी में 3 है, सी में 3 है और डी में 5 है। तो 3-3 वाले तो छोटे हो गए, दोनों 5 वाले बड़े हो गए, तो ऑप्शन ए बचा हमारे पास। अब तीसरे स्थान पे देखेंगे तो दशमलव के बाद तीसरे स्थान पे ऑप्शन ए में 5 है और बी और सी तो पहले ही छोटे साबित हो गए हैं दूसरे स्थान पे ही। फिर तीसरे स्थान पे देखिए ऑप्शन डी में 6 है, तो 6 बड़ा है 5 से, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बड़ा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा इसमें मान, क्योंकि तीसरे स्थान पे दशमलव के बाद तीसरे स्थान पे 6 आ रहा है ऑप्शन डी में और ऑप्शन ए में 5 आ रहा है, तो ऑप्शन डी बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप इसमें क्या अधिकतम मान हो गया, ऑप्शन डी 0.5567। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 9 है, यहाँ पे सीधे सीधे भिन्न का आपको योग निकालना है, जोड़ निकालना है। तो देखिए लिखा है 18 सही 3/11, 18 सही 3/11, फिर धन 7 सही 4/3, फिर धन 17 सही 1/6। तो मैंने आपको बताया था कि 18 सही 3/11 को इतना भी लिख सकते हैं, 18 सही 3/11। फिर इसको कितना लिख सकते हैं, 7 सही है तो 7 धन 4/3 इतना भी लिखा जा सकता है। फिर धन 17 धन 1/6 इतना भी लिख सकते हैं। तो जो भी संख्याएं हैं बिना भिन्न के उनको आप जोड़ लीजिए और जो भिन्न है उनको आप जोड़ लीजिए। तो 3/11 धन 4/3 और धन 1/6। आगे से आप ये बीच वाला स्टेप छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। ठीक है, 18 धन 7 धन 17 आप कर लीजिएगा, जहाँ पे सही सही भिन्नों का जोड़ आपको करना होगा। फिर जो भिन्न में बचे हुए पार्ट हैं उनको आप अलग से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो 18 और 7 हो जाएगा 25, 25 और 17 ये हो जाएगा 32, 10 42, तो 42 प्लस। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, हर समान करना होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, तभी हम इन सभी को जोड़ पाएंगे। तो हर समान करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा, 66 आएगा। अब देखिए आपको सबसे छोटी वह संख्या जो 11 से भी कटती हो, 3 से भी कटती हो और 6 से भी कटती हो, वो क्या मिलेगी, 66 मिलेगी। 11 का पहाड़ा आप पढ़ लीजिए, 3 का भी पहाड़ा पढ़ लीजिए और 6 का भी पहाड़ा पढ़ लीजिए। जो संख्या तीनों में कॉमन आपको मिल जाए वह क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो 66 एलसीएम आ गया। अब देखिए 3/11 था, अब 11 से आप भाग दीजिए 66 में, तो 11 से जब भाग देंगे 66 में तो 6 आएगा। इसी 6 से आप गुणा कर दीजिए ऊपर जो अंश है उसमें, तो 3 गुणे 6 हो जाएगा। फिर धन आगे देखिए कितना हो जाएगा, 4/3 था, अब कितना हो गया, हर में 66 होने जा रहा है। अब तो 3 से भाग करिए तो आएगा 22, तो 4 में आप गुणा कर दीजिए 22 का, 22 का, फिर प्लस हो जाएगा 6 से भाग करेंगे तो 11, 1 में गुणा हो जाएगा 11 का, तो अब पूरे के बटे 66 हो गया। तो 42 धन पूरे के बटे 66। ठीक है, हर सबका हमने समान कर लिया है। तो 3 छक 18 और 4 से गुणा कर देंगे तो 88 आ जाएगा और ये हो जाएगा 11। अब जोड़ लीजिए, 88 और 11 हो जाएगा 99 और जोड़ेंगे 18 तो 117, तो 42 धन 117/66। अब देखिए 3 से कटता हुआ आपको दिख रहा होगा, तो 3 से काट दीजिए, या 3 से नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए 66 सभी ऑप्शंस में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे काटेंगे नहीं, इसको आगे भी सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 42 और 66 देखिए एक बार जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा ऊपर, एक बार 66 इसमें निकाल देंगे सही में लिखने के लिए, और फिर कितना बच जाएगा यहाँ पे 34 धन 17, तो हो जाएगा 41 और 51, तो 51/66। और इसी को लिख सकते हैं, सही का एक इधर आ जाएगा 43 धन 51/66, 43 धन 51/66, या इसी को लिख दीजिए 43 सही 51/66।
43 सही 51/66। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए 43 सही 51/66 दिया गया है, तो यही मान हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 31 सही 1/9 माइनस 17 सही 1/9। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, यहाँ पे आप सही वाले जो पद हैं जैसे 31 और 17 हैं इनको घटा लीजिए, फिर उसके बाद आप जोड़ लेंगे इधर से जो घट के आएगा 1/9 माइनस 1/9। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधे घट के आ जाएगा 13 और 1 14 आ जाएगा, और इधर बचेगा 0, तो सीधे सीधे ये हो जाएगा 14। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो इस तरीके से कर लोगे कि देखिए 31 यहाँ 31 पूरा है और 17 पूरा है, तो 31 में से हम 17 घटा लेते हैं और 1/9 यहाँ है और 1/9 घट रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो भी घटाने के बाद फिर हम जोड़ देंगे जो भी बचेगा। ठीक है, तो बच रहा है 0, तो 0 जुड़ जाएगा। और अगर मान लेते हैं नेगेटिव होता तो नेगेटिव कुछ, अगर मान लेते हैं नेगेटिव ही मान आता, अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो नेगेटिव मान आ रहा होता, तो वह नेगेटिव आके यहाँ घट जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको भी आसानी से कर लोगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, गुणे का प्रश्न है, दो भिन्नों का आपस में गुणा हो रहा है। तो ये देखिए 4 सही 1/2 है और गुणे में है 2 सही 4/5। तो इसको पहले भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 का गुणा 4 में 8 और धन 1 9/2 इसे लिखेंगे, और फिर गुणे में लिखेंगे 10 5 दूनी 10 धन 4 14/5 इसको लिखेंगे। ठीक, तो अब गुणा कर लीजिए, अंश का अंश में गुणा होगा, हर का गुणा हर में होगा, तो हो जाएगा 10, और अंश का गुणा 9 चौक 36 के 6 और 9 के 9 और 3 हासिल का, तो कितना हो जाएगा 12 126। तो अब देखिए 2 से दोनों को काट दीजिए, क्योंकि यहाँ जितने भी ऑप्शंस में देखिए आप हर में 5 दिया गया है, तो 2 से काटेंगे तो 6 और 3 और बटे में 5 63/5, या जिसे लिख सकते हैं आप 12 सही 3/5। तो ऑप्शन बी जो है 12 सही 3/5 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भाग का प्रश्न है, तो किस प्रकार से हल करेंगे देखिए। 1190 सही 1/2 भागा 8 और फिर सही 1/2। तो पहले इसको लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, 1190 में 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2380, और इसमें जोड़ दीजिए आप 2381/2 भागा 16 1 17/2। ठीक, तो ये हो गया। भिन्न में एक नियम आप पढ़ सकते हैं। भिन्न में एक नियम होता है, अगर दो भिन्नों का आपस में भाग हो रहा हो, तो जिस भिन्न से भाग हो रहा है, ठीक है, उसके अगर अंश और हर को आपस में पलट दिया जाए तो बीच का जो चिन्ह होता है भाग का वह गुणे में बदल जाता है। यानी कि 17/2 को अगर 2/17 हम लोग लिख देते हैं तो भाग जो हो जाएगा वह गुणे में बदल जाएगा, और बहुत ही आसानी से आप हल कर लोगे। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और 17 से आप अगर देखिए कट रहा है कि नहीं, तो 17 से नहीं कट रहा है, तो 17 1 9 17, और फिर बच जाएगा यहाँ पे देखिए 6, तो ये हो जाएगा 68। तो 17 चौक 68 के 4 और हासिल लगा 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ एक और आ जाएगा, तो 140 सही 1/17। तो 140 सही 1/17, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग अवरोही क्रम में आरोही क्रम में जिस भी तरीके से के प्रश्न आपसे बनेंगे उस तरीके के प्रश्न आप यहाँ पे हल कर लोगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से मैंने आपको सभी चीजें भिन्न में बताई हैं, और जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बने हैं वो सारे प्रश्न हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अपने अधिक से अधिक सभी दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, तभी यह जो मेरी मेहनत है वह सफल होगी। आपके लिए बहुत अच्छे से मैं कंटेंट को तैयार करता हूँ, सभी प्रश्नों को बिठाता हूँ, जिससे आप बहुत अच्छे से सीख पाओ। तो आप अच्छे से सीख पा रहे होगे, उम्मीद होगी। आपके जो भी विचार हैं, आपकी कहीं दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे डेसिमल, दशमलव। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन होगा, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा आप, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। ठीक है, पहले की जितनी भी गणित की वीडियोस हैं या जितनी भी वीडियोस अभी तक आपके टेट परीक्षा के लिए रिलेटेड बनाई गई हैं, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी वीडियोस को आप चेकआउट करिए, सभी को देखिए, सभी बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। और गणित के इससे पहले की वीडियोस आप गणित के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हर एक विषय का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, हर एक विषय के प्लेलिस्ट में आपको उस विषय से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।